दोस्तों, आज की कहानी में एक लड़का अपने दोस्त के मम्मी को अपने जाल में फंसाकर दोनों एक साथ मस्ती करते। लेकिन एक बार दोनों को मस्ती करते उसका दोस्त देख लेता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संडे का दिन था। अमर अपने दोस्त साजन के घर किसी काम से गया था। जब वह घर के अंदर गया तो उसके दोस्त की माँ मिली। उनसे पूछा, आंटी साजन कहाँ है? तो वह बोली, साजन अपने मामा घर गया है, तुम बैठो, आता होगा। अमर बोला, आंटी अभी मैं जा रहा हूँ, जब साजन आ जाएगा तब मैं आऊंगा। तभी उसके दोस्त की माँ बोली, आज मैं घर पर अकेली हूँ, अगर तुम रुक जाओगे तो मुझे भी थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। अमन बोला, ठीक है आंटी, अगर आप कह रही है तो मैं रुक जाता हूँ। साजन की माँ बोली, तुम बैठे, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर साजन की माँ चाय बनाने किचन में चली गई। जब साजन की माँ किचन में जा रही थी तो अमर उसे पीछे से देख रहा था। दरअसल अमर अपने दोस्त साजन की माँ को बहुत पसंद करता था और वह उसके साथ मस्ती करना चाहता था और इसलिए वह अक्सर साजन के घर आता जाता था। आज उसे मालूम था कि साजन घर पर नहीं है, इसलिए वह तुरंत साजन केला गया। थोड़ी देर बाद साजन की माँ चाय बनाकर ले आई। अमर बोला, आंटी आज आप बहुत अच्छी लग रही हो। तो साजन की माँ बोली, क्या बात है, आज तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? तो अमर बोला, आंटी आप मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। साजन की माँ बोली, वैसे तुम भी कम नहीं हो। तभी अमर बोला, आंटी आपकी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आप इतनी खूबसूरत और जवान कैसे लगती है? तो साजन की माँ बोली, क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी भी जवान लग रही हूँ। दरअसल अमर साजन की माँ को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वह उसके साथ मस्ती कर सके, और साजन की माँ को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि अमर उनसे क्या चाहता है। तभी अमर बोला, अच्छा आंटी एक बात बताइए, आपके पति को गुजरे हुए 2 साल हो गए, क्या आपका कभी वह सब करने का मन नहीं करता? साजन की माँ बोली, तुम्हारे बातों से लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ चाहते हो। साजन की माँ की बात सुनकर अमर चुप हो गया। कहीं ना कहीं साजन की माँ को मालूम हो गया था कि अमर उनके साथ मस्ती करने की सोच रहा है और इसलिए इस तरह की बातें कर रहा था। तभी अमर अपनी मोबाइल में वीडियो देखने लगा। साजन की माँ भी उसके साथ वीडियो देखने लगी। अमर बोला, आंटी ये वीडियो में जो कुछ होता है, क्या यह सच में होता है? तो साजन की माँ बोली, तुम्हें नहीं पता, ये सब सच में होता है और बहुत मजा भी आता है। वो दोनों बड़े ध्यान से वीडियो देख रहे थे। तभी साजन अपनी मामा के यहाँ से वापस आ गया। वो अपनी माँ को और दोस्त को एक साथ वीडियो देखते हुए देख लिया। अमर और साजन की माँ वीडियो देखने में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें साजन के अंदर आने की भनक नहीं लगी। तभी अमर ने साजन को देख लिया और उसने झट से अपना मोबाइल बंद कर दिया। कुछ दिनों की बात थी, एक ट्रेन में सफर करने की दौरान जिस ट्रेन में साजन अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था, उसी के सामने वाली सीट पर अमर भी बैठा हुआ था। अमर की उम्र 20 साल थी और साजन भी उसी की उम्र का था। सफर के दौरान अमर साजन की माँ को बहुत घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि साजन की माँ दिखने में बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। साजन की माँ को देखकर अमर की मन में मस्ती करने के ख्याल आने लगे थे। उसके बाद अमर ने साजन से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो साजन बोला, हरियाणा। अमर बोला, यार मैं भी वही जा रहा हूँ, फिर तो हमारा अच्छा साथ रहेगा। इतने में साजन की माँ अमर से बोली, हरियाणा में तुम कहाँ रहते हो? उसके बाद जब अमर ने अपना पता बताया तो दोनों चौंक गए, क्योंकि साजन का घर भी वही था। अब अमर के लिए उसका काम और भी आसान हो गया था। तो पूरे सफर में अमर साजन की माँ से बात करता रहा। उसके बाद अगले दिन वो सब अपने घर पहुँचे। जब साजन और अमर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे, अमर जो मौका पाता तो साजन के घर चला जाता था। एक दिन वो सुबह के समय साजन के घर गया। साजन मुझे देखकर बोला, अमर तुम सुबह सुबह कुछ काय में?
वो बोला, नहीं यार, बस ऐसे ही टहलते हुए चला आया। साजन अपने घर में ले गया। उस समय साजन की माँ बाथरूम से नहाकर बाहर निकली थी। अमर साजन की माँ को देखता ही रह गया। साजन अपनी माँ से बोला, देखो माँ, अमन आया है। तो उसकी माँ बोली, ठीक है, तुम लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर साजन की माँ कमरे में चली गई। साजन की माँ को कमरे में जाते हुए अमर बड़े गौर से देख रहा था, मगर साजन को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि अमर उसकी माँ को गंदी निगाहों से देखा है। तभी अमर बोला, अच्छा साजन, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? तो साजन बड़े उदास मन से बोला, मेरे पापा 2 साल पहले ही मुझे और मेरी माँ को छोड़कर इस दुनिया से चल गए। जब अमर ने ये बात सुनी तो वो अंदर से और भी खुश हो गया। वो सोचने लगा कि आज आंटी के साथ मजे करने के लिए रास्ता पूरी तरह से साफ है। साजन बोला, मैं दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। उसके बाद साजन कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। साजन की मां अपने कमरे से बाहर आई तो अमन उससे देखने लगा। तभी साजन की मां बोली, साजन कहाँ गया? तो अमन बोला, वो दुकान पर गया है कोल्ड ड्रिंक लेने। तभी अमर बोला, आंटी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। उसकी बात सुनकर साजन की मां मुस्कुराने लगी और बोली, इसलिए तुम मुझे बार बार घूर घूर के देखते हो। अमर बोला, आंटी तुम्हें कैसे पता कि मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ? तो राजन की मां बोली, बेटा इस मामले में तुम अभी बच्चे हो, मुझे सब पता है कि तुमने साजन से दोस्ती क्यों की है और बार बार मेरे घर क्यों आते हो। दरअसल अमर की मन में जो कुछ चल रहा था वो सब साजन की मां समझ रही थी। जब उसने यह सारी बातें अमर को बताई तो अमर भी शॉक्ड रह गया। तभी साजन की मां बोली, जो तुम चाहते हो वो मेरा भी मन करता है, लेकिन अब साजन जवान हो गया है। अमर बोला, आंटी हम यह बात साजन को कभी नहीं बताएंगे। तो साजन की मां बोली, ठीक है, जब हमें सही समय मिलेगा तब हम इस बारे में सोचेंगे, मगर इस बात का साजन को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं साजन की मां भी इस बात से सहमत थी, क्योंकि अभी वो पूरी तरह जवान थी। धीरे धीरे 2 महीना बीत गया और इस बीच अमर और साजन की मां एक दूसरे के साथ खूब मस्ती मनाते थे। जब साजन घर से बाहर होता था तो उसकी मां अमर को अपने घर बुला लेती थी। वो दोनों जो कुछ कर रहे थे उन्हें इस बात का जरा भी अंदाज नहीं था कि उसका अंत कितना भयानक होगा। धीरे धीरे अमर को इस बात का एहसास हुआ कि वो एक ऐसे दलदल में फंस चुका है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। साजन की मां अमर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक वो अमर से शादी तक करने को तैयार हो गई। एक दिन साजन की मां ने अमर को अपने घर पर बुलाया। जब अमन उसके घर पहुंचा तो वो बोली, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अमर बोला, आंटी आपका दिमाग खराब हो गया है, हमारे बीच जो कुछ हुआ वो बस इत्तेफाक था और कुछ नहीं, अब हमें यह सब भुला देना चाहिए। साजन की मां बोली, इसका मतलब तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। अमर बोला, हमारे बीच जो भी हुआ उसमें आपकी भी सहमति थी, अकेले ने कुछ नहीं किया है। इतने में साजन की मां ने अमर को खींचकर एक फमाचा मार दिया और ठीक उसी समय साजन आ गया। उसने अपनी मां को अमर पर हाथ उठाते हुए देख लिया। इससे पहले अमर कुछ बोलता साजन की मां बोली, बेटा तुम सही समय पर आए हुए, तुम्हारे दोस्त अपनी औकात भूल गया, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। साजन गुस्से में अमर को देखने लगा। अमर बोला, नहीं यार, ये तुम्हारी माँ जो कुछ कह रही है वो सब झूठ है, बल्कि ये मुझसे शादी करने की बात कर रही थी और जब मना किया तो मुझे फंसा रही है। इतने में साजन ने बिना सोचे समझे अमर को एक थप्पड़ मार दिया। उसके बाद अमर गुस्सा होकर वहां से चला गया। फिर एक दिन साजन की माँ अमर के पास फोन लगाई। वो कह रही थी, अगर तुम मेरी बात मान जाते तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। वो कह रही थी, तुम अब से मेरी बात मान जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो बता कर रही थी कि अचानक से साजन उसके सामने आ गया। साजन को देखकर उसकी मां ने तुरंत फोन रख दिया। साजन बोला, मेरा दोस्त सही कह रहा था कि सारी गलती तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपने दोस्त के ऊपर हाथ उठाया और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया।
साजन की माँ बोली, बेटा तुम गलत समझ रहे हो। राजन बोला, गलत मैं पहले समझ रहा था लेकिन अब नहीं। उसके बाद सिजन गुस्सा होकर घर से चला गया। उसकी माँ रोने लगी, उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो तुरंत अमर के पास फोन करके माफी मांगने लगी और बोली, मेरे लिए साजन को रोक लो, वो घर छोड़कर जा रहा है। अहर बोला, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम ही चलो और पुरानी बातों को भुलाकर अपने बेटे के साथ अच्छी जिंदगी बिताओ। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।